हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स है वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे। हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, तो देख लेते हैं इस वक्त मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो अभी इस वक्त आपकी जानकारी में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी को चेक करूँगी। एनर्जी चेक रीडिंग है, ठीक है। जो भी यहाँ पर मैसेज आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ओके जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ आदिशक्ति। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या कुछ आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं? क्या मैसेज आ रहे हैं? जानती हूँ आप लोगों ने मुझे मिस किया है। कल रीडिंग नहीं आया, मिलियंस पे भी नहीं आया और आरती पाठक पे भी नहीं आया। जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, मैं भी आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। ओके, सो आज ज़रूर रीडिंग आएंगे। मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मैसेज करते हो, आप ठीक हो, आप कहाँ हो, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं जी, मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माँ आदिशक्ति, श्री राधे राधे। ओह, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर आ गए। ओके, हमारा फर्स्ट कार्ड है डेथ। फर्स्ट कार्ड डेथ एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द जजमेंट, ओह, the chariot, okay, page of swords, oh my god, the tower, क्या बात है, page of wands, the star again, 6 of wands, the empress, मेजर अरकाने के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर। क्या बात है, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइस यहाँ पर मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड है। डेथ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, टावर का कार्ड है, स्टार एंड द एम्प्रेस। क्या बात है, आपके लिए यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। सो गाइस ये कार्ड मुझे यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं, बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। इनमें से डेथ एंड द टावर, ओके, टावर का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, जैसे इन सब का एक साथ आना ये क्लियर बता रहे हैं ना कि आपके जीवन का एक पुराना अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो रहा है ताकि आप कुछ नया और बेहतर शुरू कर सके। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स के लिए ना, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, पुराने का अंत और एक नई शुरुआत। मेजर अरकाना के यहाँ पर इतने सारे कार्ड, डेथ का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, ये एक साथ आना ये बता रहे हैं ना कि पिछले कुछ समय में आपने कुछ बहुत बड़ा धोखा, कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ, या कोई स्थिति अचानक से बदल गई। एंड द टावर का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं ना कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी उन्हें यूनिवर्स ने खुद हटाया है। ओके, ये शुरुआत ना, ओके, सो ये शुरुआत में दर्दनाक हो सकता है, आपको दुख हो सकता है, आपको चोट पहुंची होगी या चोट पहुंची है, लेकिन ये आपको ना गाइस आज़ाद कर रहा है। आप यहाँ से आज़ाद हुए हैं, आज़ाद करने के लिए, फ्री करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आए हैं। एंड यहाँ पर द स्टार का कार्ड ये बहुत स्पष्ट बता रहे हैं आपके लिए ना, ये एक बड़ी उम्मीद है,
इतने सारे उथल पुथल के बाद अब हीलिंग और नई उम्मीद का समय आ चुका है। यूनिवर्स जो आपके लिए चाहते हैं ना, ओके, कर्म एंड न्याय का यहाँ पर जजमेंट एंड द चैरियट। जजमेंट आपको अपने जीवन का एक नया उद्देश्य, कॉलिंग मिलने वाला है। ये गाइस जागने का समय है, आपको जगाने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपने अतीत में ना जो मेहनत करी है, जो परिश्रम किया है, जो हार्डवर्क किया है ना, उसका फल मिलने वाला है। एंड द चैरियट का कार्ड ये जीत का कार्ड है। ओके, आपकी जीत का कार्ड है। इसका मतलब है ना कि अब आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और पूरी इच्छा शक्ति के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके जीवन में नई शुरुआत, सो ये प्यार या किसी नए रिश्ते की ना शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। ओके, आपकी भावनात्मक स्थिति अब सुधरने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, कोई व्यक्ति या कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोजल आपकी ओर आ सकता है जो आपके दिल को सुकून देगा। ओके, 6 ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस। 6 ऑफ वैंड्स आपको ना अपनी मेहनत के लिए आपको अपनी मेहनत के लिए ना समाज में सम्मान और पहचान, सक्सेस, रिकॉग्निशन मिलने वाली है। लोग आपकी काबिलियत को ना सराहेंगे। एंड द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, मेजर आर्काना के इतने सारे कार्ड। ये कौन है, कौन इस वीडियो को सुन रहा है, ये रीडिंग आपके लिए, प्लीज इसे क्लेम करना। ये कार्ड प्रचुरता का है, अबंडेंस का है, द एम्प्रेस, और समृद्धि का है। भविष्य में आप आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत फलेंगे फूलेंगे। गाइस, आपकी तो ट्रेन में ना, आपकी जैसे ना आपका जो जैसे कहते हैं ना कि पटरी ट्रेन पे चल पड़ी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो यूनिवर्स का प्लान है कि आपको उस 3 ऑफ सोर्स, जो दिल का दुख से ना, आपका जो दिल दुखा है ना, उससे बाहर निकाला जाए, जिससे आप अभी तक ढो रहे हैं। 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। दिल पे ये जो खंजर भूखे हैं ना आपके, यहाँ से यूनिवर्स का प्लान है कि आपको यहाँ से निकालना है। अब बस बहुत हुआ, बहुत तड़प लिया, बहुत आपने इंतज़ार कर लिया, बहुत आपके पेशेंस की यहाँ पर परीक्षा ली गई है, लेकिन अब बहुत हुआ। एंड यहाँ पर ना पेज ऑफ सोर्स, गाइस, आपके पास नए नए आइडियाज आने वाले हैं, नए विचार आने वाले हैं, अवसर आएंगे आपको। सो गाइस, यहाँ पर ना जो पीछे छूट गया है 8 ऑफ कप्स, उसका शौक मत बनाएंगे। यहाँ पर ना द स्टार का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आने वाले समय आपके जीवन की हीलिंग का है, प्यार का है, बड़ी सफलता को लेकर आ रहा है। बस अपने इरादेदार चैरियट की तरफ मजबूत बने, स्ट्रांग बने, कॉन्फिडेंट बने। जीवन में आपकी जीत, एक बहुत बड़ी जीत। गाइस, मेजर अरकाने के इतने सारे कार्ड, मेजरली जल्दी ये सारी चीज़ें होगी। एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिवर्स आप एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एंड यहाँ पर द टावर एंड डेथ का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, एक साथ ये सारे कार्ड आए हैं। जब ये 3 कार्ड एक साथ आते हैं ना, ओ माय गॉड, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपके जीवन की सफाई, डीप क्लेंजिंग कर रहे हैं। ओके, डीप क्लेंजिंग कर रहे हैं। द टावर यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके जीवन में ना कुछ ऐसे फाउंडेशन, नींव थी जो खोखली थी, जो सही नहीं थी, ठीक है। आपको हो सकता है बहुत बुरा लगे, बहुत परेशान हुए, आप रोए हैं, तड़पे हैं, रात भर जागे हैं। आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, पूरे टाइम डिप्रेशन, स्ट्रेस, रोना धोना माथा मचा के रखा था, लेकिन ये चीज़ें आपके जीवन के लिए सही नहीं थी। चाहे कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकता है, या कोई पुरानी सोच, यूनिवर्स ने उसे गिरा दिया, ढो दिया,
ताकि आप फिर से एक मजबूत नींव खड़ी कर सके, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप खड़ी कर सके। एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड, ये डरावना कार्ड नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते, नहीं, आपको डरना नहीं है गाइस, बल्कि ये एक पुण्य जन्म को दिखाता है। ये कार्ड ना एक पुराना जन्म, एक पुण्य जन्म, जो हिस्सा आपका मर चुका है, जैसे पुरानी यादें, दुख, उसे जाने दीजिए प्लीज। जजमेंट का कार्ड आपको ना वेकअप कॉल कर रहा है, उठ जाइए। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि अब पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोष देना बंद करें। आपको ना एक दूसरा मौका दिया जा रहा है, एक ऐसा मौका जहां पर आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। हर कोई सिर्फ और सिर्फ यही कहेगा, काश मैं इसके जैसा बन पाऊं। ऐसा आपका जीवन हो, माय गॉड। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार, इसका कॉम्बिनेशन आपके स्पिरिट में ना द स्टार का कार्ड है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये जो दिल का घाव है ना गाइस, ये जो तनाव है, इसके ठीक नीचे ना यहाँ पर द स्टार का कार्ड होना, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप अभी किसी धोखे, कोई चीट या अलगाव या मानसिक पीड़ा से गुजरे हैं। कुछ तो हुआ है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स ऐसे तो नहीं आएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स जब भी आता है ना, मैं समझ सकती हूँ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने आपको झंझोर दिया होगा। और कार्ड को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो कोई भी मेरे कलेक्टिव्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। चाहे आप बोले ना बोले, मैं समझ रही हूँ। यहाँ पर टावर का कार्ड है, डेथ का कार्ड है एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स। बाद में बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड भी आए हैं, लेकिन झंझोर दिया होगा। बात यहाँ तक बढ़ गई होगी ना कि मैं मर जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए ये जीवन, ऐसा हाल हुआ होगा। मैं यहाँ पर बहुत इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन ऐसा हाल हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी। इस हाल से यहाँ पर द स्टार का कार्ड, ब्रह्मांड आपसे कह रहा है ना, ये दर्द आपके आध्यात्मिक हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। ये जो यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है ना, ये बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में ना डिवाइन प्रोटेक्शन, देवीय सुरक्षा, डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपकी रात जैसे ना कट चुकी है। वो जो अंधेरी वाली रात थी ना, जहाँ पर आप घुटन महसूस कर रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, खंजर को अपने दिल में भोंके, आप रात को हो सकता है दर्द हो रहा होगा, आप सो नहीं पा रहे होंगे, वो रात आपकी कट चुकी है। ये भोर अब भोर होने वाली है, एक नई सुबह होने वाली है आपके जीवन में, और ये रात दोबारा नहीं आएगी गाइस। ये मैं मानती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़रूरी था, हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी था, आपके अंदर की जो शक्ति है उसे बाहर निकालने के लिए ज़रूरी था, लेकिन ये रात कट चुका है। इसको आप याद ना करें। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं, इसको याद ना करें, क्योंकि अब आपके जीवन में डिवाइन प्रोटेक्शन, एक नई भोर जागृत हो रही है। एंड द एम्प्रेस, ओह माय गॉड, कार्ड बहुत पॉजिटिव भी है, सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव है। द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ एंड द चैरियट प्लस चैरियट, इसका कॉम्बिनेशन बहुत रॉयल है, बहुत ज़्यादा रॉयल है। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आपको क्रिएटिव की भूमिका में दिखाते हैं। यदि आप अभी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस, कला या परिवार, तो ये सबसे अच्छा समय है। गाइस, आपके पास ना प्रचुरता, मनी, कंफर्ट आएगी, अबंडेंस, जो आपको चाहिए ना, जो आप चाहते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर आएगी। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। सो गाइस, ये आपके सार्वजनिक जीत है। ये जो दुनिया है ना, ये आपकी काबिलियत को मानेगी। अगर आप किसी कानूनी मामले में या कंपटीशन में फंसे थे ना, तो जीत आपकी है, पक्की है, लिख लो, जीत आपकी ही होगी। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर चीख चीख कर बता रहे हैं, जाग जाओ, अब जीत आपके हाथ में लगने वाली है। हर ओर से ना जैसे जीत आपको मिल रही है, हर जगह से सिर्फ और सिर्फ आपको या आपके फैमिली को कांग्रेचुलेशन सुनने को मिलेगा। ऐसा समय आपके लाइफ में दी एम्प्रेस आ रहा है। ये आपके विल पावर, इच्छा शक्ति को भी दर्शाते हैं।
यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल में, भावनाओं में बहने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सो गाइस, आप ना, ये लगाम आपके हाथ में है, पूरी की पूरी लगाम यूनिवर्स आपके हाथ में दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर आपके स्पिरिट में ना, एस ऑफ कप्स इसके नीचे, ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड ये सबसे नीचे है, जो फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, जो नींव का काम कर रहे हैं। सो एक नया भावनात्मक अध्याय है। ये किसी पुराने रिश्ते का नया रूप हो सकता है या बिल्कुल नया हो सकता है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, कोई व्यक्ति आपकी ओर बढ़ रहा है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ओके, संवेदनशील है। ये व्यक्ति आपके जीवन में शांति को लेकर आएगा, पीस को लेकर आएगा, ओके, आपके जीवन में जैसे खुशियों को लेकर आएगा। यूनिवर्स आपके लिए ना गाइस मेजरली कुछ स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग, ब्लेसिंग को ना, कुछ ब्लेसिंग, बड़े बड़े ब्लेसिंग प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए जो प्लान कर रहे हैं ना, यूनिवर्स का प्लान क्या है, ये जो विक्टिम की स्थिति है ना आपकी, इससे निकालकर एक एम्प्रेस दी चैरियट की स्थिति में लेकर आएंगे, जहां पर आप एक राजा है, रानी है, और सारा लगाम आपके हाथ में है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। ये सारी स्थिति जो अभी आपके साथ, जैसे कहते हैं ना, बिखरी हुई है, सारा लगाम आपके हाथ में, अभी सारा, अब सारा लगाम आपके हाथ में। एक एम्प्रेस, एक सशक्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के रूप में यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हो सकता है ना अभी सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है आपको, कि कुछ भी सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन रीअरेंजमेंट हो रहा है, डिवाइन रीअरेंजमेंट है। ओके, सो पेज ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्स, ये कह रहे हैं ना कि नए आइडियाज़ पर काम शुरू करें, छोटा सही कदम, ओके, छोटा सही कदम ले पर आगे बढ़े, एंड खुद से प्यार करेगा। इस दी एम्प्रेस का कार्ड आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, खुद से प्यार करें, खुद की कदर करें। जब आप खुद को कीमत समझेंगे ना, जब खुद की कीमत समझेंगे तभी दुनिया आपको कीमती समझेगी। तो आप ना अपने आप से सबसे पहले तो प्रेम करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी आप को ना केयर करें। आप दी एम्प्रेस बनने वाले हैं। दी चैरियट का कार्ड, सारा का सारा कंट्रोल यहाँ पर यूनिवर्स पावर, आपको यहाँ पर यूनिवर्स पावर दे रहे हैं। एंड गाइस, यहाँ पर ना मुझे गॉडेस हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। हो सकता है ना आप रिसेंटली हनुमान जी के मंदिर गए होंगे, हो सकता है ना, या आप ट्यूसडे का फास्ट रखते हैं, ठीक है, ट्यूसडे का, मंडे का फास्ट रखते हैं, या आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड, बजरंग बाण नियमों से, ठीक है, शुद्धता से इसका पालन करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप लोग गॉडेस हनुमान जी से कनेक्ट हैं, उनकी विशेष कृपा यहाँ पर आपको मिल रही है, आपको सुरक्षा कवच यहाँ पर मिल रही है, आपको भी, आपके फैमिली को, आपके परिवार को, आपके घर को सुरक्षा कवच मिल रही है। गाइस, आपका तो एक नया अध्याय शुरू होने ही वाला है, आपकी फैमिली का भी एक नया अध्याय और एक ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें मैं मानती हूँ उथल पुथल आपको लग रही थी, परेशान हो गए थे आप, रातों की नींद आपकी गायब हो गई थी, किसी ने बहुत बड़ा झटका आपको दिया है, ऐसा झटका जो चीज़ें संभल नहीं रही थी आपसे, ठीक है, वो चीज़ें अब पीछे छूट जाएगी। 8 ऑफ कप्स, आप खुद ही उन्हें पीछे छोड़ दोगे। यूनिवर्स कुछ ऐसा मैजिक कर देंगे ना, आप सारे पुराने जितने भी ये कष्ट है ना, तकलीफ है, ये जो इतना आप तड़पे हैं, रोए हैं, रातों को जागे हैं, भूखे सोए हैं, ये सारा आपसे ना जैसे हड़ लिया जाएगा। महादेव जो है ना, वो इन सारी चीज़ों को हड़ लेंगे। जो भी आपके परेशानियों का कारण बना था ना, उनको आपके जीवन से निकालकर फेंक देंगे, कोसों दूर फेंक देंगे। आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे ना, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने फैमिली पर, अपने आप पर फोकस करेंगे, सिर्फ अच्छी चीज़ों पर,
अभी मैं देख रही हूँ ना, आपको लग रहा होगा अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। एक टाइम ऐसा आया होगा अच्छे चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर रहे थे, हो भी रहा था तब भी नहीं, लेकिन अब जो समय आने वाला है ना, अब जो आपका लाइफ होने वाला है, सिर्फ अच्छे चीज़ों पर ही आपका फोकस रहेगा। आप पुरानी सारी पीछे की बातें भूल जाओगे। यूनिवर्स ऐसा मैजिक करने वाला है ना। द टावर को लोग गलत कहते हैं। द टावर क्या है? हिला देना। जो चीज़ें आपके नींव के लिए सही नहीं है, जो चीज़ें आपको दुखित कर रही है, परेशान कर रही है, एक ऐसा नई सुबह, डेथ का कार्ड, अब एक ऐसी नई सुबह हो रही है जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। सो यहाँ पर ओके, सो डेथ का कार्ड है। ओके, सो डेथ का कार्ड का शुद्धिकरण, यहाँ पर मुझे शुद्धिकरण बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है। डेथ का कार्ड है द टावर। ये दोनों जब एक साथ आते हैं ना, प्लीज़ आज के रीडिंग को क्लेम करना, जब ये दोनों कार्ड साथ साथ आते हैं ना, तो ये केवल बाहरी बदलाव नहीं बल्कि एक सोल लेवल, आत्मा के स्तर पर ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। टावर इसका मतलब है ना, इसका बहुत गहरा मतलब है कि आपने ना खुद को जिन झूठे या भ्रमों, इल्यूजन के सहारे रोका था ना, यूनिवर्स उन्हें तोड़ दिया है। परमेश्वरी मादी शक्ति ने उन्हें तोड़ दिया है। ये हो सकता है एक झटके जैसा लगा, ओके, आपको एक झटके जैसा लग सकता है, लेकिन ये आपको ना उस कैद से आजाद करने के लिए था, ओके, जिसे आप सुरक्षा समझ रहे थे ना। डेथ का कार्ड यहाँ पर क्लियर बता रहा है ना, आपकी पुरानी पहचान, ओल्ड ईगो आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो रही है। आप ना अब वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप 6 महीने पहले थे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ओ माय गॉड, मैसेज। एक कार्मिक साइकिल का अंत पूरी तरह से निश्चित हो चुका है और इसको कोई बदल नहीं सकता है, और ये आपके भले के लिए है। ये आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर को लेकर आ रहा है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स, द स्टार, क्या मैसेज, क्या कार्ड यहाँ पर आए हैं। ओके, सो यहाँ पर द स्टार एंड 3 ऑफ सोर्स, ये जो अंत हो रहा है ना गाइस, ये सबसे दर्दनाक अंत हो रहा है। 3 ऑफ सोर्स, दिल में बहुत सारे तलवारें, 3 तलवारें आपके भोगे गए हैं जो जहरे या धोखे या मानसिक चोट को दर्शा रहे हैं। लेकिन इसके ठीक बाद यहाँ पर स्टार का कार्ड आना एक बहुत बड़ा मैजिक, एक चमत्कार जैसा है। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि आपके आंसू बेकार नहीं गए हैं। द स्टार का कार्ड नक्षत्र के आशीर्वाद को दर्शाता है। ओके, सो ये कार्ड कह रहा है ना कि अब आपकी हीलिंग का समय आ चुका है। आप अपनी शांति वापस पाएंगे और आपकी अंतरात्मा, इंट्यूशन पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ओके, द एम्प्रेस एंड प्लस चैरियट प्लस 6 ऑफ वैंड्स। ओके, सो ये तीनों कार्ड जब मैं एक साथ लूँ तो द एम्प्रेस, ये मदर अर्थ की ऊर्जा को बताते हैं। इसका मतलब है कि आप अब दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद देने वाले हैं। आप ना गाइस प्रोवाइडर बनने की स्थिति में यूनिवर्स चाहते हैं। आप दूसरों पर निर्भर नहीं, बजाय खुद पर आप एक प्रोवाइडर बनने वाले हैं। आपके भीतर एक नई रचना, एक नया आइडिया या एक नया जन्म, एक नए तरीके से ना ऐसा लग रहा है आपका पुनः जन्म हो रहा है। इस स्थिति में आपको मैं देख रही हूँ। एंड द चैरियट, चैरियट का कार्ड यहाँ पर 2 विरोधी ताकतों, काले और सफ़ेद, यहाँ पर काले और सफ़ेद जो घोड़े है ना, उनको नियंत्रण करने का कार्ड है। यूनिवर्स का प्लान है कि आप अपनी भावनाओं और अपने दिमाग के बीच संतुलन बनाना सीखें। जब आप संतुलन एंड बैलेंस बना पाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, ये विक्ट्री लैप है।
लोग आपके जीत का जश्न मनाने वाले हैं, लोग आपके जीत की वाहवाही करने वाले हैं। जो लोग आप पर शक कर रहे थे ना, अरे ये क्या कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, अरे ये कुछ अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे, वही लोग कतार में खड़े होकर आपसे सर झुकाकर बात करेंगे, आपको कांग्रेचुलेशन कहेंगे, आपके पीछे पीछे पग चिन्हों के पीछे पीछे दौड़ेंगे और वही लोग जश्न मनाएंगे, शोर शराबे, धूम मचाएंगे। ये लोग आपके सफलता के जश्न मनाने वाले हैं। जो लोग आप पर शक कर रहे थे वही कल आपकी सफलता का मिसाल देंगे। एंड गाइस यहाँ पर देखिए, सॉरी, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड, ये जैसे ना एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये ना ब्रह्मांड की ओर से मिलाने वाला भी साइन मुझे दे रहा है, अनंत प्रेम का साइन दे रहा है। ये एक संकेत है कि आपके जीवन में ना जो इमोशन, भावनाओं का एक ऐसा सोता फूटेगा जो आपकी पिछली सारी कड़वाहट को धो देगा। एंड गाइस यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जो आपके भावनात्मक दुनिया में ना मैजिक लेकर आएगा। ओके, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा मैसेज आने वाला है, ये कोई ऐसा होगा जो आपके ना रूह को समझेगा। ओके, ब्रह्मांड का जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, गाइस आप ना इस समय आध्यात्मिक सर्जनी से गुजर रहे हैं। जो कुछ भी आपसे छीना गया है वो इसलिए ताकि आपके हाथों में ना इससे कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ें, दी एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, थमाई जा सके। एंड यूनिवर्स का प्लान क्या है? प्लान नंबर 1, आपको मानसिक बेड़ियों से आज़ाद करना। प्लान नंबर 2, आपको अपनी असली ताकत, दी एम्प्रेस की एनर्जी से मिलाना। प्लान नंबर 3, आपके जीवन में एक ऐसा प्रेम, सम्मान लाना जो हमेशा ये स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे। एंड आपके लिए गाइस यहाँ पर मैसेज आ रहा है, वर्तमान में अभी करेंटली हो सकता है ना आप कुछ उथल पुथल से घबराए हैं। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, घबराए नहीं। द स्टार का कार्ड, आपको ट्रस्ट करना है, भरोसा रखना है। अंधेरा छट चुका है, बस सूरज निकलने ही वाला है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनिए। ओ माय गॉड। सो गाइस यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे, ओके सो देखिए यहाँ पर टावर का कार्ड है, टावर एंड जजमेंट, डेथ का कार्ड। जब ये 3 कार्ड एक साथ होते हैं ना तो ये केवल जीवन की छोटी मोटी उथल पुथल नहीं बताते हैं, ये आपकी आत्मा की पुकार है, सोल कॉलिंग है। देखिए यहाँ पर द टावर ये बता रहे हैं ना कि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें या रिश्ते या करियर बना ली थी जो आपके उच्च उद्देश्य, हायर पर्पस के लिए ना सही नहीं थी। यूनिवर्स ने उन्हें डिवाइन इंटरवेंशन, ईश्वरीय हस्तक्षेप के जरिए गिराया है। ये आपकी सजा नहीं है बल्कि आपकी मुक्ति है, इसे आप अपनी मुक्ति समझिए। देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड एंड जजमेंट, आप एक पुराने जन्म को पीछे छोड़ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है ना कि अब आपका हिसाब किताब पूरा हो चुका है। ब्रह्मांड आपको एक साफ स्लेट दे रहे हैं। गाइस आप ना अपने जीवन के अतीत, आप अपने अतीत के ना कैदी नहीं बल्कि अपने भविष्य के निर्माता बनने वाले हैं। ओके सो यहाँ पर ना 3 ऑफ सोर्स एंड प्लस द स्टार। 3 ऑफ सोर्स ये कार्ड आपके दिल के सबसे गहरे घाव को मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। और डेफिनेटली आपको अकेला छोड़ा गया है, आपको चीट किया गया है, आपको बहुत हद तक तोड़ा गया है, आपके भरोसों को तोड़ा गया है। किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दिया, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया। ऐसा लग रहा है ना जैसे आपकी नींव को हिला दिया। आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, विश्वास किया कि नहीं ये मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो ये 3 ऑफ सोर्स मुझे
बता रहे हैं ना कुछ तो हुआ है। द स्टार, टैरो में जब स्टार का कार्ड आता है ना, थ्री ऑफ सोर्ड्स के बाद तुरंत यहाँ पर स्टार का कार्ड, इसका मतलब है ना कि जब जब सब कुछ टूट जाता है ना, तब सच्ची रोशनी यहाँ पर दिखाई देती है। यूनिवर्स का प्लान है गाइस कि आपको ना इस दुख से, यूनिवर्स का प्लान है कि आपके इस दुख को विजडम में बदल दिया जाए। ओके, तो आपकी अंतरात्मा, इंट्यूशन अब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आप लोगों के असली चेहरे को पहचान पा लेंगे, ऐसे चुटकियों में पहचान पा लेंगे। एंड यहाँ पर दी एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स। ओके, सो एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स, ये आपकी क्रिएटिविटी पावर को दर्शाते हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं ना कि आप अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मैग्नेट बन रहे हैं। आप अपनी तरफ एक प्यार, सच्चा प्यार, पैसा, मान सम्मान, सभी अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, आप ना गाइस इसके पीछे नहीं भागेंगे। यूनिवर्स आपको एक ऐसे मुकाम पर लेकर जा रहे हैं ना, ओ माय गॉड, जहाँ पर ना आप किंग क्वीन की तरह राज करने वाले हैं, राज करेंगे। एंड देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स, ये केवल प्यार नहीं है, ये डिवाइन का लव है। ओके, तो ये बता रहा है ना कि आपके खाली हो चुके ये जो इमोशंस के प्याले हैं ना, अब ब्रह्मांड खुद भरेगा। आपको ना किसी और से पूर्णता, कंप्लीशन मानने की ज़रूरत नहीं होगी। आप स्वयं पूर्ण हो जाएंगे, आप स्वयं पूर्ण हो रहे हैं, आप स्वयं एक पूर्ण होंगे, अपने आप में कंप्लीट होंगे। एंड यहाँ पर चैरियट प्लस पेज ऑफ सोर्ड्स प्लस 6 ऑफ वैंड्स। ओके, सो द चैरियट का कार्ड यहाँ पर ना गाइस गहरे ध्यान की ओर भी ना, गहरे ध्यान, संकल्प का है। यूनिवर्स चाहते हैं ना कि आप अपनी भावनाओं, ये जो द चैरियट है, काले और सफ़ेद घोड़े, इन पर काबू पाना सीख लें। अगर आप विचलित नहीं होंगे तो आपकी जीत निश्चित है। ओके, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये एक साहसी या विजेता की वापसी को दर्शाते हैं। ओके, जिस समाज या परिवार ने आपको बहुत कम समझा, बहुत कम आंका, वही आपकी प्रशंसा करेंगे। सो ये आपके आत्मसम्मान पुनः स्थापन की लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। गाइस यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन यहाँ पर आपका साथ दे रहे हैं। परमेश्वरी, जिसे आप रात समझ के रो रहे थे ना, जिस समय को आप एक काले रात समझ के रो रहे थे ना, असल में वही आपके लिए उजाला था, वही आपके लिए उजाला है। वही चीज़ें आपके पास आने वाली है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना मैसेज दे रहे हैं जिसे आप अंत, डेथ टावर समझ रहे हैं ना, वास्तव में एक बहुत बड़ी अपग्रेड प्रक्रिया है। गाइस आपको ना एक साधारण जीवन से निकालकर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली जीवन की ओर धकेला जा रहा है। सो यहाँ पर ना आपको यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, आपको मौन रहना है इस समय, अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा ना करें। पेज ऑफ सोर्स, अपनी ऊर्जा बचाए, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें। ओके, सर्जन करें, कुछ नया सीखें, पेंट करें या कोई बिजनेस शुरू करें। एंड दी एम्प्रेस, आपकी क्रिएटिविटी इस समय चरण पर है। जब डर लगे तो आसमान की ओर देखें, स्टार, द स्टार, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ चल रही है, परमेश्वरी मादी शक्ति आपके साथ चल रही है। तो गाइस मुझे यहाँ पर ये देखना है कि इतने जब बदलाव आएंगे ना तो आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, इससे मुझे यहाँ पर जानना है, ये जो आपके पुराने रिश्ते हैं, जो पास्ट रिलेशनशिप है, इसके लिए मुझे कुछ देखना है। सो यहाँ पर ना
ये जो पुराने रिश्ते, पास्ट रिलेशन है ना, ओके सो आपके स्प्रेड में ना 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ एंड द टावर एक साथ होना, ये बता रहे हैं ना कि रिश्तों के मामले में आपने नर्क जैसा अनुभव किया है। डेफिनेटली आपने नर्क जैसा अनुभव किया है। एंड टावर किसी ऐसे रिश्ते का अंत हुआ है सॉरी, किसी ऐसे रिश्तों का अंत हुआ है जिसने आपकी नींव को हिला दी, आपकी नींव तब को हिला दी। ये कोई मुझे नहीं लग रहा कोई मामूली अनबन, बल्कि एक कार्मिक रिश्तों का अंत था। यूनिवर्स ने ना उस व्यक्ति का या जो स्थिति आपके जीवन में आई इसलिए हटाया क्योंकि वो आपकी आत्मा की ना ग्रोथ को रोक रहा था। ये जो चीज़ें हटी है, कोई इंसान हो सकता है, कोई स्थिति हो सकता है, इन चीज़ों को जो हटाया गया है ना गाइस, ये आपकी आत्मा के ग्रोथ को रोक रहा था। एंड यहाँ पर जजमेंट, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब किताब ब्रह्मांड पूरा करने वाले हैं, ब्रह्मांड करेंगे। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि अब आपको उस दर्द से आज़ादी रिलीव किया जा रहा है। एंड नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पुराने जितने भी जख्म है ना उन पर मरहम लगाने के लिए एक नई ऊर्जा आ रही है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके इमोशंस की कदर करेगा, लेकिन यूनिवर्स की शर्त है ना कि जब तक आप पुराने ये जो मलबे हैं ना टावर को पूरी तरह से सफाई नहीं करेंगे तब तक ये नया प्यार, एस ऑफ कप्स, अपनी जगह नहीं बना पाएगा। तो आपको इन चीज़ों को हटाना है। अगर मैं यहाँ पर फाइनेंशियली एंड करियर को देखूँ सो मुझे गाइस आपके कार्ड में क्या दिख रहा है पता है? शून्य से शिखर तक। ये कार्ड मुझे क्लियर बता रहे हैं कि आप शून्य से शिखर तक पहुँचने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव पावरफुल कार्ड है। सो दी एम्प्रेस, ये कार्ड आर्थिक मामलों में सबसे शुभ माना जाता है। ये बता रहा है ना कि आपकी जो दरिद्रता है, जो तंगी है, जो तंगी का समय है वो समाप्त हो रहा है समाप्त हो रहा है। आपके पास पैसा आ रहा है, अट्रैक्ट पैसे आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। पैसे अट्रैक्ट होने के जरिए अपने आप बन जाएंगे। आपके मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। आपके मेहनत का फसल अब तैयार होने का समय आ चुका है। जीत की घोषणा यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स एंड ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर करियर में ना आपको वो पद, वो सम्मान मिलेगा जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप कोई व्यापार या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना तो एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पर बता रहे हैं ना कि आगे बढ़िए, सफलता निश्चित है। एंड दी चैरियट, पैसों के मामले में अब ओके सो चैरियट, पैसों के मामले में आप दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे। आप अपनी व्यक्तिगत स्थिति की कामना खुद संभाल लेंगे। गाड़ी जैसे मैंने आपसे कहा ना पटरी पर आ चुकी है और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। सो यूनिवर्स का यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है गाइस, आपके लिए ना मास्टर प्लान रेडी किया गया है। ब्रह्मांड आपके लिए जो रास्ता चुन रहे हैं ना वो विजेता वॉरियर का रास्ता है। जो रिश्ता या नौकरी छूट गया है उसे वापस पाने की कोशिश ना करें। डेथ वो आपके भविष्य का हिस्सा नहीं है। ओके, पेज ऑफ सोर्स ये एक चेतावनी दे रहा है कि अपने आसपास के दोगले लोगों से सावधान रहें। हर किसी को अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाएं। अपनी योजनाएं हमेशा गुप्त और सीक्रेट रखें। एंड यहाँ पर द स्टार एंड एस ऑफ कप्स का जो मैसेज आ रहा है ये बता रहे हैं ना कि आपके जीवन में पीस और पैसा, प्रॉस्पेरिटी दोनों साथ साथ आएंगे। सो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको एक, जैसे कहते हैं ना सर्टिफिकेट, दौर से एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है कि आप जीत गए हैं। आप गाइस एक ऐसे दौर से गुजरे हैं ना जहाँ पर आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अब यहाँ पर यूनिवर्स दी एम्प्रेस एक साम्राज्य आपको दिया जा रहा है। ओके सो एक मिनट, आप एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पुराना सब कुछ जलकर राख हो चुका है और उस राख से ना एक नया शक्तिशाली आप जन्म ले रहे हैं।
आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। देखिए यहाँ पर स्टार एंड एस ऑफ कप्स, जल और रोशनी, इसलिए ना रोज रात को सोने से पहले खुले आसमान के नीचे या खिड़की के पास 5 मिनट बैठे और ब्रह्मांड को थैंक यू बोले। आपके हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी हीलिंग अगर शुरू होगी ना, तभी आप आपकी लाइफ में ये जो अच्छी चीज़ें ना इसे रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स को ग्रेटफुल होए। ठीक है, हर छोटी सी बड़ी चीज़ के लिए थैंक यू बोले। ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, आपकी हीलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए थोड़ा ग्रेटफुल, थोड़ा टाइम ना नेचर के साथ थोड़ा टाइम नेचर के साथ आपको व्यतीत करनी है। ठीक है, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करें नेचर के साथ, थोड़ा प्रकृति के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्टार एंड एस ऑफ कप्स है। थोड़ा आसमान की तरफ देखें, ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है गाइस। ब्राइट फ्यूचर आ रहा है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट एंड एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो यहाँ पर मेजर अरकाना ने आकर बताया है ना, मेजर परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन, और आपके लिए सही है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है ये। ज़रूर से इसे क्लेम करना, ज़रूर से थैंक यू बोलना, आपको ग्रेटफुल होना है एंड परमेश्वरी का धन्यवाद करना। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे, बाय बाय।